हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से लिया गया आदर्श। यहाँ पे आदर्श और देश, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। दूसरा देखेंगे मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व उनकी शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्वालोकन, ये लिया गया है अमेरिका से। थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का, ये लिया गया है आयरलैंड से। चौथा है आपात उपबंध, ये लिया गया है जर्मनी के वीबर संविधान से। पांचवा है संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास होती हैं, राज्य के पास होती हैं, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। सातवां गणतंत्र, यह लिया गया है फ्रांस से। आठवां समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और संसदीय विशेषाधिकार, ये लिया है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है जापान से। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका देश से। 11वां और लास्ट है संघात्मक व्यवस्था और आपात उपबंध, ये जो है 1935 का जो भारत शासन का अधिनियम था वहाँ से लिया गया है। संविधान के भाग, पहला भाग जो है इसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो दिया गया अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में। दूसरे भाग में दिया गया है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग तीसरा जो है इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक निर्देशित है। चौथा भाग जो है संविधान का, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। इसका पांचवा भाग जो है संघ को निर्देशित करता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और यहाँ पर देख सकते हैं भाग 4 का जो बाद में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, इसमें मूल कर्तव्य का मेंशन है, जो अनुच्छेद 51A में डाला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं भाग 6 जिसमें राज्य का उल्लेख है, इसका अनुच्छेद 152 से 237 तक है। यहाँ पे देखते हैं भाग 7 के बारे में, इसमें मेंशन है पहली अनुसूची के भाग ख के द्वारा राज्य, अनुच्छेद 238, इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य का क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 243 तक। नेक्स्ट है भाग 9 जिसमें पंचायतों का मेंशन है, अनुच्छेद 243 क से लेके 243 ड़ तक। इसमें भाग 9 में क जोड़ा गया है जिसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है, अनुच्छेद 243 से इसमें त से लेके य छ तक दिया गया है, इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। यहाँ पे भाग 10 देख लेते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 244 से लेके और अनुच्छेद 244 क में। नेक्स्ट है भाग 11, इसमें संघ और राज्य से संबंध दिया गया है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। नेक्स्ट है भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद है, इसका अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। संविधान की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल यह दोनों सदनों में से प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का होता है। इसमें देखते तारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं। तारांकिक पर प्रश्न यानी स्टार क्वेश्चन, यदि सदन का कोई सांसद अपने किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से चाहता है तो वह अपने प्रश्न को तारांक लगाकर विशेषांकित करता है। नेक्स्ट है अतारांकिक प्रश्न क्या होते हैं। वैसे प्रश्न जिनका उत्तर सांसद लिखित रूप में चाहता है, इनमें से कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इसे अतारांकिक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है। वैसे प्रश्न जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो, जिसे 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है, उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है।
नेक्स्ट है शून्यकाल। शून्यकाल किसे कहते हैं? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात का समय शून्यकाल कहलाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं संसद का नियम 193 क्या है। इसके माध्यम से लोक महत्व के विषय पर प्रस्ताव लाकर बहस किया जाता है। यह चर्चा किसी विशेष प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती, जिससे इसके अंत में मत विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है संसद का नियम 196। नियम 196 यह दर्शाता है कि किसी प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए क्या नियम हैं। इसमें नियम के बारे में दिया गया है। अगला है मूल प्रस्ताव क्या होता है। यह अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव ही होता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए अथवा पद त्याग के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उसे मूल प्रस्ताव कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, इसमें राज्यसभा के जो अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति हैं उनका नहीं दिया है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा ऐसा प्रस्ताव जिसमें सरकार में अविश्वास प्रकट किया गया हो या सरकार की भर्त्सना की गई हो, अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा वाद विवाद के उपरांत मतदान करवाकर कराया जाता है। यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह संसद के उस सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है जिससे यह विश्वास हो जाता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण किया है। नेक्स्ट है स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला शब्द है प्रोटोकॉल। दो देशों के मध्य कूटनीति आचरण के नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला शब्द है बजट सत्र क्या होता है। यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। बजट सत्र में आगामी वित्त वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाता है, विचारित और पारित भी किया जाता है। अगला है संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा भी व्यय किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं। अगला है आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है सदन का स्थगन। सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और विघटन क्या होता है? इससे लोकसभा का अंत हो जाता है।